29 अक्टूबर को कलीसिया संत नार्सिसुस को याद करती है। इनका जन्म यूनान देश में हुआ था। ये अपने सद्गुण और करामतों के लिए विख्यात थे। इन्हीं कारणों से ये यरूशलेम के धर्माध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। धर्माध्यक्ष के पद पर रहते हुए एक बार इन्होंने एक धार्मिक गोष्ठी का आयोजन किया और ये सुझाव दिए कि पास्का उत्सव मनाने के लिए रोम की प्रथा को हम अपनाएं, ताकि एक ही समय में एक साथ इस उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया जा सके, अर्थात इसे रविवार को मनाया जाए। पहले वे यहूदियों के तरीके से मनाते थे, जो तारीख के आधार पर होता था और सप्ताह के बीच में भी हो सकता था। परंतु कुछ लोग जो यहूदी थे, संत नार्सिसुस के प्रस्ताव का विरोध किए। संत अनुशासन प्रिय व्यक्ति भी थे, अतः उसके कड़े अनुशासन से भयभीत होकर कुछ अन्य लोगों ने भी संत नार्सिसुस का विरोध किए। संत नार्सिसुस शांति प्रिय इंसान थे, पर विरोध के कारण यरूशलेम में अशांत का माहौल बन रहा था। इसलिए शांति बनाए रखने के मकसद से वे खुद मरुस्थल में एकांतवास के लिए चले गए और वहां प्रार्थना करते हुए एकांत में ईश्वर के मनन ध्यान में कई वर्ष गुजार दिए। उनके निर्जन स्थान चले जाने के बाद क्रमशः 3 धर्माध्यक्ष हुए, जो वहां के कार्यों को जारी रखे। कई सालों के बाद संत नार्सिसुस निर्जन स्थान के एकांतवास से यरूशलेम लौटे। उसे पुनः पाकर लोग आनंद विभोर हो उठे। लोग धर्मियों तथा पूर्व धर्माध्यक्षों ने उनसे आग्रह किया कि वे पुनः अपना धर्माध्यक्षीय पद ग्रहण करें। नहीं चाहते हुए भी वे उस पद को स्वीकार किए, पर अधिक उम्र हो जाने के कारण सभी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से करना असंभव हुआ। इसलिए कापादोसिया के धर्माध्यक्ष अलेक्जेंडर को वे सहायक धर्माध्यक्ष के रूप में रखे। इस तरह इतिहास में स्थानांतरण के बाद सहायक धर्माध्यक्ष रखने वाली यह प्रथम घटना थी। इस तरह एक भला गडरिया के रूप में अपने विश्वासियों की अच्छी देखरेख की, अपने आदर्श जीवन द्वारा लोगों को अच्छा नमूना दिया। संत चमत्कारों के लिए भी खास जाने जाते थे। एक बार पास्का पर्व के पूर्व संध्या पर उस समय के दस्तूर के आधार पर प्रार्थना के दरमियान दिया जलाया जाता था, पर तेल खत्म हो गई थी और तत्काल में तेल की व्यवस्था होना असंभव था। अतः संत नार्सिसुस उन लोगों को जो दीपक की देखरेख करते थे से कहा कि वे पड़ोस के कुआं से पानी लेकर आए। वे लेकर के आए। संत नार्सिसुस उस पर हाथ रखकर भक्तिपूर्ण प्रार्थना की और वह पानी तेल बन गया। यह जानकर लोग आश्चर्यचकित हो गए और अपने विश्वास में दृढ़ हुए। इस तरह वे छोटे छोटे अनेक चमत्कारों द्वारा लोगों को विश्वास करने के लिए आकर्षित करते थे। एक लंबी उम्र के बाद इनका शांतिमय स्वर्गवास हो गया।